नमस्कार, मैं अभिषेक भारती आपका स्वागत करता हूं। दुबे जी कमाल करते हैं। इस कमाल को समझने के लिए आपको आज का प्रोग्राम देखना पड़ेगा। वैसे भी देखिए, झारखंड जो है अपना, वो थोड़ा अद्भुत राज्य है। महान राज्य तो खैर है ही, इस पर तो किसी को डाउट नहीं है, पर अद्भुत है। अद्भुत कैसे है कि पिछले कुछ सालों में झारखंड ने हाथी को उड़ते देखा, और अब आपको एक ऐसा जादू हम दिखाएंगे जो जादू शायद दुबे जी ने किया। शायद कह रहा हूं मैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। यह जादू क्या है, इसे समझने के लिए आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। दुबे जी वाकई में कमाल करते हैं। कहते हैं कि अपने संसदीय की पावर दिखा के उन्होंने 20 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 3 करोड़ में रजिस्टर करवा ली। खैर, मामला कोर्ट पहुंच गया है, लेकिन कल तक दुबे जी सीएम पर हमलावर थे। 22 तल्ला की बिल्डिंग को लेकर, वो भी कलकत्ता की, और आज बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मतलब अंग्रेजी में कहें, फ्रॉम अटैक टू डिफेंस। अब जब जमीन का ये जो खेल है, पहले भी कई रंग दिखा चुका है झारखंड में, और आगे भी दिखाएगा। झारखंड तो वैसे भी जल, जंगल और जमीन की धरती है, तो आगे आगे देखते हैं भाई कि इसमें क्या क्या होता है। पर दुबे जी की हालत वही हो गई है कि सूप दूसरे चलनी के जेकर दामन में अपने 100 छेद। चलिए ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसे समझने की कोशिश कीजिए। विवादों में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। देवघर में एलोकेसी धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त 2019 को की गई, जिसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है। क्या सांसद के प्रभाव से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 3 करोड़ की हुई? क्या सांसद ने किया जमीन का गड़बड़ झाला? क्या सांसद ने झारखंड सरकार को चूना लगाया? देखिए, इसमें है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो पल्ले में है कि स्टेट गवर्नमेंट ये जांच कराए कि क्या अंडर वैल्यूएशन हुआ है। अंडर वैल्यूएशन है और इसकी रजिस्ट्री हुई है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार रिस्पॉन्सिबल है। उसमें ये लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से जांच करा सकता है, राज्य सरकार चाहे तो। और ऑब्वियस है कि राज्य सरकार यदि जांचेगी तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी नहीं होगी, उसमें एफआईआर लॉन्च हो सकता है। तो उस केस में प्रॉब्लम तो बढ़ जाएंगे इन लोगों के। रजिस्ट्री रद्द भी होने की आशंका है। अंडर वैल्यूएशन होगा तो गवर्नमेंट चाहे तो रद्द कर सकती है शो कॉज देकर, क्योंकि अंडर वैल्यूड जो है, जो रजिस्ट्री है, उसको आप मतलब है कि आप पब्लिक मनी का लॉस है, और उसके लिए गवर्नमेंट को तो पावर है सारा। गवर्नमेंट ये जांच कराए कि क्या अंडर वैल्यूएशन हुआ है। अंडर वैल्यूएशन है और इसकी रजिस्ट्री हुई है, तो वो डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार रिस्पॉन्सिबल है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर गंभीर आरोप लगे। आरोप है कि देवघर में एलोकेसी धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त 2019 को की गई, जिसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है। आरोप लगाया जा रहा है कि सांसद निशिकांत दुबे ने अपने राजनीतिक प्रभाव का जोर दिखाकर करीब 20 करोड़ की कीमत वाली प्रॉपर्टी सिर्फ 3 करोड़ में अपनी पत्नी के नाम खरीदी। ऐसा करने से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का घाटा हुआ। शिकायतकर्ता ने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। साथ ही मुख्य सचिव और देवघर उपायुक्त को भी शिकायत की कॉपी सौंपी गई है। देवघर के बम्पास टाउन निवासी विष्णुकांत झा ने ये गंभीर आरोप लगाया। अब इस मामले पर सियासत गर्म हो गई है। मामला कोर्ट तक भी पहुंच गया है और विपक्ष हमलावर भी हो गया है। ऐसे निशिकांत जी के ऊपर में विष्णुकांत झा के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप काफ़ी गंभीर हैं, और उनकी पत्नी के नाम से, यानी अनामिका गौतम के नाम से जो ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, 20 करोड़ की ज़मीन, जहां सिर्फ 2 करोड़ रुपया उसको भुगतान किया गया है, और वो भी कैश में। तो ये बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, और विष्णुकांत जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध की जांच की गई है। तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। जो हाथी का 2 दांत होता है, एक खाने के लिए और दिखाने के लिए, उसी तरह इन लोगों का भी जो है कैरेक्टर उसी तरह है। और इसके संबंध में ज़्यादा हम कुछ इसलिए नहीं बोलेंगे कि समाचार या मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है। इस मामले पर निशिकांत तो प्रतिक्रिया देने से बच रहे, पर बीजेपी इस मामले को लेकर जरूर सरकार को जांच करने की बात कह रही है। जांच करके तथ्य का पता लगा सकते हैं।
उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ राजनीतिक चरित्र हनन के लिए किसी पर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि इसकी सच्चाई जानने के लिए सरकार को पहल करने की आवश्यकता है। निशिकांत दुबे जो कल तक हमलावर थे, आज डिफेंस में 20 करोड़ की मानहानि का जवाब तो देना ही है। साथ साथ अब खुद की प्रॉपर्टी को लेकर भी मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। सियासत गर्म है, इंतजार उनकी प्रतिक्रिया का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो देखिए, वक्त का खेल ही इसे कहिएगा। कल तक निशिकांत दुबे बाकायदा सीएम को सीधा निशाने पर ले रहे थे, जमीन को लेकर के ही, और आज स्थिति यह है कि हमने उनकी पार्टी को इनवाइट किया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और पार्टी ने ही इनकार कर दिया। क्योंकि अब इसका मतलब तो हम यही समझ सकते हैं कि शायद अभी बीजेपी के पास डिफेंस का कोई पॉइंट नहीं है, जांच करवा लीजिए वाले रट के अलावा। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर चर्चा के लिए। सीधा हम उन मेहमानों का रुख करते हैं। राजीव कुमार जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के। आलोक दुबे साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सुप्रियोदा हमारे साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं। सबका मैं स्वागत करता हूं। पहला सवाल राजीव जी आपसे ही समझने की कोशिश करता हूं। आपके हम बाइट अभी सुन भी रहे थे, थोड़ा सा तकनीकी इसमें बात, क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती है। सरकार को जो चूना लगा वो तो लगा ही है, साथ में वो जो 3 करोड़ रुपए कैश में पेमेंट किए गए हैं उसमें भी कुछ सामने नजर आता है। किस तरीके से देखें इसे? देखिए, पॉलिटिक्स तो अलग बात है, हमारे जो ब्रदर्स हैं वो लोग उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस पूरे एपिसोड की बात है और डीड देखने से यही लगता है कि जो रिसिप्ट है उन्होंने जो रिसिप्ट सबमिट किया है, रिसिप्ट में 3 करोड़ के करीब जो है इन्होंने कैश पेमेंट किया है। उस डीड में कहीं भी नहीं है कि वो जो वेंडर है जो सेल किया है लैंड, उसने कहीं भी उसको जो है किसी प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट हुआ है या आपको चेक से पेमेंट हुआ या ड्राफ्ट से पेमेंट हुआ। जबकि कानून ये है और हमको लगता है कि कानून के हिसाब से 20,000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन है, जो एग्रीकल्चरल लैंड हम लोग परचेज करते हैं या रियल एस्टेट में जो परचेजेज होती हैं, उसमें इनको मिनिमम जो है ये देखना होगा कि 20,000 के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ऑनलाइन होगा, चेक से होगा, ड्राफ्ट से होगा या आपको आरटीजीएस होगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। और सबसे विचित्र ये स्थिति है कि जब आप 3 करोड़ रुपया पेमेंट कर रहे हैं कैश में, इसके बारे में सेक्शन 271D इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविजन जो है इसी सरकार ने, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने लाया था। पर्पस था कि कोई भी व्यक्ति ब्लैक मनी को वाइट नहीं कर पाए। तो एक तरह से कहिए कि वो रेस्ट्रिक्शंस क्लॉज है। और रेस्ट्रिक्शन के को देखिए क्या है कि हम मान ले कि चलिए वैसे व्यक्ति है जिन्होंने इनोसेंटली जो है गलती कर दी होगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं कई टर्म में और उनका काफ़ी हम लोग वक्तव्य भी सुनते रहते हैं झारखंड में या पार्लियामेंट में, बहुत अच्छा बोलते हैं और उनकी समझ बहुत अच्छी है कानून के बारे में भी और डॉक्यूमेंटली भी वो बहुत जीडीपी के बारे में भी उनकी समझ बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड रहते हैं अपने आर्गुमेंट्स में पार्लियामेंट में। तो उसके लिए तो हम उनके फैन हैं। लेकिन उन्होंने ये चूक कर ली और ये गलती से उन्होंने ब्लैक को वाइट करने का, एक तरह से कहिए कि उनकी वाइफ के नाम से है, लेकिन ये जो ऑनलाइन हमको लगता है कि कोई कंपनी है, मेरे को हम याद नहीं पड़ रहा। वो अभी सुप्रियोदा याद दिला देंगे। हाँ, ये सुप्रिया जी करेंगे और आलोक भाई जो है वो करेंगे। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट का पैसा, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने का तरीका ये कैसे हो गया, ये बड़ा विचित्र है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। चलिए, विष्णुकांत झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि सबसे पहले इस मामले पर को प्रकाश में विष्णुकांत जी लेकर के आए। विष्णुकांत जी, आप लाइव बैठे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, आप भी देवघर के संताल के ब्राह्मण, निशिकांत दुबे जी भी संताल के ब्राह्मण। भाई साहब, ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण वाला ये बात हो जाती है। क्या मामला है, हम समझने की कोशिश करेंगे। जनता आपको सुन रही है, सरकार भी आपको सुन रही है, सरकार के प्रतिनिधि भी सुन रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं सभी लोग जो लोग उपस्थित हैं आज स्टूडियो में, सभी लोगों को मेरा नमस्ते। और यहाँ जो है सभी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आपने पहला सवाल किया कि हम भी ब्राह्मण और वो भी ब्राह्मण। यहाँ लड़ाई
किसी जाति का नहीं है। यहाँ जो मूल लड़ाई है भ्रष्टाचार की लड़ाई है। वही समझने की कोशिश करेंगे मूल लड़ाई है क्या। आज हम लोग जी उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि 2009 में सांसद निशिकांत दुबे जी कोटा की धरती पर पहली बार जसीडीह स्टेशन आए और जुड़ाव उस समय से ही मेरा रहा है उनके साथ। क्योंकि वहाँ स्टेशन पर मेरे ऊपर हमले होते हैं और उसके बाद वो सांसद बनते हैं, कड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन कल जो हमने ट्विटर पर और N7 एक न्यूज़ है उसमें आया कि वो कहे कि हमने 9 से ही ज़मीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन जो 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, ये केस वो बता रहे हैं कि कमिश्नर के कोर्ट में चल रहा था। लेकिन इन दोनों इस मामले को उन्होंने कभी भी इसको संज्ञान में नहीं लाया, ना ही 14 के चुनाव में, ना ही 19 के चुनाव में। और इन्होंने बताया, कल हम देख रहे थे इनके ट्विटर पर कि इन्होंने कहा कि हम इसका इतना सरकार को टैक्स दे चुका है 1 करोड़ समथिंग। तो मेरा जो मूल सवाल है इसमें इन्होंने जो कैश ट्रांजैक्शन किया है, मेरा सवाल उस पर है कि चूंकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो नीति बनाई है कि आप 2 लाख से ज्यादा कैश नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर, आप जमीन के मामले में 10,000 से ज्यादा आप कैश, आपको चेक पे काम करना था। इन्होंने कहा कि हमने चेक दिया है। तो इसमें जो इस रजिस्ट्री में 7 जो पार्टी है उन्होंने जो रजिस्ट्री लिया है, उस रजिस्ट्री में इन्होंने जिस पार्टी के नाम से था उससे रजिस्ट्री तो लिया नहीं। इन्होंने रजिस्ट्री लिया है जिनको पावर मिला था, और जिन्होंने पावर दिया था वो तो रजिस्ट्री से पहले ही मर गए हैं। तो इन्होंने रजिस्ट्री लिया किससे है, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा है। चूंकि ये प्रशासनिक अमलों पर दबाव बना करके, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इससे पहले भी हमने लगभग 500 करोड़ से 1000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है राजस्व सेल टैक्स विभाग में, उसको भी हमने उजागर किया था। 7-8 महीना हो गया है। लेकिन इनका बस काम यही है कि किसी भी तरह घोटाले की जहां बात हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको दबा दिया जाए। तो इस बार जो है बात बिल्कुल। चलिए, सुप्रियोदा हमारे साथ हैं, एक बार यहाँ ही सुप्रियोदा हमारे साथ हैं, एक बार प्रतिक्रिया उनकी ले लेते हैं। सुप्रियोदा जी, आपने इसे लेकर के, हालांकि निशिकांत जी 2 दिन 3 दिन पहले तक बड़े आक्रामक नजर आ रहे थे, बाकायदा मीडिया को इंटरव्यू भी दे रहे थे और एक के बाद एक लगातार आरोप लग रहे थे। जिन व्यवसायी को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया अमित अग्रवाल की तरफ से, बाकायदा उन्होंने तो मानहानि का मुकदमा भी कर दिया और पॉइंट वाइज जितने भी आरोप लगाए गए उनका जवाब दे दिया। उसके बाद से निशिकांत जी जो है मीडिया के सामने ही नहीं आ रहे हैं। हमने आज उनसे बात करने की कोशिश की, बात नहीं हुई। हमने बीजेपी को भी इस डिबेट में शामिल होने की कोशिश की कि भाई वो आ जाएं, बीजेपी की तरफ से कोई नहीं आया। अब आप ही बोलिए कुछ, जेएमएम कुछ बोले तो हमें लगे कि हाँ भाई बात हो रही है यहाँ पे। देखिए भारती जी, आपको याद होगा कि मैं 3 दिन पहले ऑनलाइन का नाम लिया था जी, क्योंकि मेरे पास उसी दिन सारी चीजें आ गई थी जी। तो मैं तैयार हो रहा था, थोड़ा हमको समय दीजिएगा, मैं पूरा किस्सा समझाता हूँ जी। ये ऑनलाइन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इनकॉर्पोरेट होती है 28 दिसंबर 2001 को। ठीक है। इसका इनकॉर्पोरेशन अमाउंट जो रहता है वो 1 लाख रुपए का रहता है। ठीक है। उसके जो मालिक हैं वो है श्रीमती अनामिका गौतम, जो विजय कुमार मिश्र जी की पुत्री है और माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी की पत्नी है जी। अब देखिए, इसका अंतिम जो जनरल बॉडी मीटिंग होता है वो 2017 में होता है। ठीक है। और 2016 में जो आप कह रहे हैं कि जो नोटबंदी हुआ 8 नवंबर को, उसके बाद ये जमीन की बिक्री होती है। और बड़ा मजेदार तथ्य ये है कि बड़ा डंके की चोट पे कहने वाले लोग कि भ्रष्टाचार का टॉलरेट नहीं करेंगे। आज निशिकांत दुबे जी हमको लगता है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और उसमें बोले थे कि भाई ईडी और इनकम टैक्स का हम जांच की मांग करेंगे, सीबीआई की जांच की। वो तो प्रधानमंत्री को लिख रहे थे इस जांच के लिए। ये खुद ये तो संज्ञान प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को स्वतः ले लेना चाहिए कि जब 2016 के बाद यदि कैश का ट्रांजैक्शन बंद है और उन्होंने बड़ा
उत्साह में आकर हमको लगता है कि इस तरह से काम किया है कि पहला वेंडर को 7 लाख रुपए हीरापाल है, दूसरे वेंडर को वो उसी तरह 3 लाख रुपए वेंडर को, ऐसे कर करके जो 9 वेंडर है कुल 2,93,00,000 रुपए का पेमेंट कर देते हैं। ये बड़ा विचित्र मामला है और हमको लगता है कि लंबा बात करने से पहले और खासकर भारतीय जनता पार्टी का, ये तो एक दिन एक किस्सा का भी यदि हम लोग खुलासा करेंगे तो हमको लगता है पूरे 5 साल में इतने ज्यादा मामले इनके आए हुए हैं इनके शासनकाल में कि सबको रहना पड़ेगा होटवार जेल। हम पहले ही बोल चुके हैं अपने भाजपा के मित्रों को कि आप मानसिक तौर पे तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका स्थान सबसे ज्यादा जो सुरक्षित जगह है वहां पर IRB का पहरा लगा हुआ रहता है, वहां पर अब आपको रहना पड़ेगा। ये लंबा बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सबको आईना दिखाते रहते हैं। अब तो ये बानगी है, पूरा टेलर बाकी है। हमने पवन बजाज जी के बारे में भी कहा था, उस पर तो अभी और भी जांच सामने आ रही है। वन भूमि को कैसे लिया गया, वन भूमि का, और वो जो जमीन है वो मुंडा खुटकटी जमीन है। अजीब स्थिति है इन भाजपाइयों का। बिल्कुल, पिताजी का शासन था क्या यहाँ पर कि जो भी चाहे वो वही लूट ले? ऐसा नहीं चलता, ऐसा हम चलने नहीं देंगे। कमाल की बात यह है कि चुनाव में ताल ठोक करके ये कहा जाता था कि भाई इनटॉलरेंट गवर्नमेंट है भ्रष्टाचार को लेकर के एक आरोप, और जैसे ही चुनाव के बाद अब देखिए ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में भ्रष्टाचार सामने नहीं आ रहा है। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आलोक जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आलमगीर जी बोल रहे थे, आलोक जी मुस्कुरा भी रहे थे, उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो दुबे जी का कमाल दिखा रहे हैं हम आपको, जीडीपी को लेकर के दुबे जी का जो ज्ञान था पार्लियामेंट में जो दिया था, अच्छे अर्थशास्त्रियों का भूगोल गड़बड़ कर दिया था उस ज्ञान ने। आलोक जी के पास चलते हैं हम, आलोक जी मुस्कुरा रहे थे। आलोक जी, आलम साहब की प्रतिक्रिया अभी हमने दिखाई कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और अभी सुप्रियो ने तो पूरा कच्चा चिट्ठा, बाकायदा कच्चा चिट्ठा ले करके बैठे हैं वो, यानी कि अभी ये मामला और आगे तक जाने वाला है। आलोक जी बिल्कुल, देखिए विष्णुकांत जी को मैं जानता हूँ, कई मसलों पर जो है ये मामला लाते रहे हैं और ये बड़ा घोर आश्चर्यजनक है। ये एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करूंगा। ये गांव में आग लगा तो गांव के सब लोग जो है वो आग बुझाने में लगे हुए थे कि किसी तरह से गांव को बचाया जाए। वहाँ जो 3-4 लोग थे बीजेपी किस्म के, वो इसी काम में लगे हुए थे कैसे कुछ लेके भागा जाए। तो यही काम है इन लोगों का। इस कोरोना महामारी में भी चारों तरफ यही काम चल रहा है। कहीं एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, कहीं रेलवे बेची जा रही है, कहीं कोयला खदानें बेची जा रही हैं, और ये सब लोग इस कंस्पिरेसी में शामिल हैं। और देखिए, सही कहा सुप्रियो जी ने, एक वेंडर को 7 लाख और 8 वेंडरों को 2.93 करोड़ रुपए जो है इन लोगों ने नगद पैसा देने का काम किया। कितना पैसा है रे बाबा इनके पास में, वो भी नोटबंदी के समय सुबह जाते हैं और शाम को जहाज से, जैसे कोई शाहजहां के लोग रहे हों ये लोग तो। और जमीन का खेल, ये तो बड़ा बढ़िया कानून इन्होंने बनाया। इसीलिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करके गोड्डा में निशिकांत दुबे जी ने अडानी और अंबानी को बसाने का काम किया। और ये जो 1 रुपए की रजिस्ट्री का मामला था, ये भी इसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सबने अपने अपने पत्नियों के नाम से 1 रुपए जमीन में रजिस्ट्री कराया और उसका जितना भी लाभ हुआ 1346 करोड़ रुपए जो एक साल में उस समय रेवेन्यू खत्म किया गया, वो इन्हीं, उसमें फायदा कितने लोगों को हुआ? 12% लोगों को उसका फायदा हुआ, क्योंकि उससे नीचे लोगों के पास में पैसे नहीं है। तो ये जो 2 कानून इन लोगों ने यहाँ पर लाया, ये पूरी तरह से जमीन के लूट का कारोबार था। और आप देखिएगा, अभी बात कर रहे थे हम लोग, जैसे वो इन्होंने बताया कि वो बजाज जी ने जो है वो
1457 एकड़ जमीन, और न जाने यहाँ इवन की फॉरेस्ट लैंड भी जो है हम लोगों ने आज हम मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, आज ही मिले हम लोगों ने, और मांग किया है कि ये जो भाजपा के लोगों हैं, जितना इन लोगों ने हाय तौबा मचाया था, मुझे याद है कि ये जमीन हेमंत सोरेन जी की जो वो जमीन थी वहाँ सहजानंद चौक में, पूरा देश में इन लोगों ने हाय तौबा मचाया। ये सब जेल के जाने वाले लोग हैं, बिल्कुल, जिन्होंने यहाँ के आदिवासियों की, यहाँ के जमीन की लूट चली है, जो नॉन सेलेबल जमीन थे, तमाम जमीनों का जो है इन्होंने हमारे पास कारोबार किया। थोड़ा समयाभाव है। विष्णुकांत जी, एक कम शब्दों में आपसे एक जवाब अब चाहेंगे। देखिए, सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद है, मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन अब भी सरकार से अगर आपकी कोई गुहार है, सरकार आपको देख रही है, सुन रही है, जनता आपको देख रही है, सुन रही है, कम शब्दों में अपनी गुहार कह दें। देखिए, सरकार से मेरी मांग है कि ये जो जमीन का मुद्दा है, चूंकि इन्होंने पूरे देश भर में लगभग ऐसा कोई शहर नहीं बचा है जहां इन्होंने जमीन अपना नहीं खरीदा है, और मेरा सरकार से मांग यही है कि इनका व्यापक स्तर पे जांच होना चाहिए। यही मांग है। सुप्रियोदा, जांच आगे बढ़ेगी, उम्मीद रखें, इंसाफ होगा, स्तर पे जांच होना चाहिए। अभी तो उम्मीद रखिए, अभी कम से कम ये साल अब प्रतिदिन हमको लगता है कि अब आप लोगों को नए रोज के रोज नए चीजों से आपको अवगत कराना पड़ेगा, और आप कितना बार स्पेशल चलाइएगा आप खुद ब खुद देखिएगा। चलिए, आलोक जी, सुप्रियो जी की बात से सहमत? कम शब्दों में जवाब चाहिए। एकदम कम शब्दों में, जहां हाथ डालिएगा वही मवाद है। बेईमान 5 साल के अंदर साफ होगा ना, इस सरकार पूरा साफ होगा। चलिए, ये तमाम लोग इस कंस्पिरेसी कोर्ट के अधीन है अब मामला, आगे क्या? देखिए, ये तो सैंपल है, सुप्रियो जी ने ठीक कहा, अभी तो बुंडू बाकी है। बुंडू का 30 सेकंड है हमारे पास, आप बता सकते हैं। बुंडू जो है 1457 एकड़ जमीन जी, जो पवन बजाज जी के बारे में बोल रहे हैं, इन्होंने खेवटे से बेच दिया। उसके बाद खेवट हो गया प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, और उसके बाद जितने भी लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी पिछली, उनको उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, उसने सीधे खेवट को ही ट्रांसफर कर दिया। उसमें आज लैंड यूज चेंज हो गया, लैंड का नेचर चेंज हो गया, किस तरह के लैंड है उसे कोई मतलब नहीं है। वो रजिस्ट्रार महान है, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, जिन्होंने इतने ख्याति प्राप्त की इसको रजिस्ट्री करके, उनको तो भारत रत्न तो जरूर मिलना चाहिए। 8 बजे यहाँ बैठ करके ऐसे कई मुद्दों की कलई हमने और आपने खोली है, हमें उम्मीद है कि आगे ऐसे मामलों की कलई हम खोलेंगे। अरे इसमें होगा चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुबे जी का कमाल हमने आपको दिखाया है। कौन दुबे? निशिकांत दुबे जी का हमने आपको कमाल दिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक दुबे जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रियोदा आपका शुक्रिया, राजीव जी शुक्रिया, और विष्णुकांत झा जी आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम मुद्दे पर आपने चर्चा की। अपनी विष्णुकांत जी ने आपने अपनी पीड़ा भी रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, कोर्ट से भी और सरकार की तरफ से भी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। सच है तो दिखेगा।